नमस्कार दोस्तों। कैसे, कब और कहां, इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। टॉपिक है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अधिकृत रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, अधिकृत रिकॉर्ड का मतलब है सरकारी दस्तावेज, वे सारे दस्तावेज, वे सारे कागज जो सरकार के संरक्षण में लिखे जाते हैं और वहां रखे जाते हैं। अधिकृत रिकॉर्ड का मतलब मैंने आपको बताया, सरकारी दस्तावेज। और इनसे सबसे पहले तो हमें इनसे क्या पता चलता है, पहले ये ध्यान रखते हैं। क्या पता चलता है, व्हाट वी नो। इनसे हमें क्या क्या पता चलता है। देखिए, सरकारी है तो सरकार के जितने भी कामकाज हो गए उनकी जानकारी हमें इससे पता चलेगी। सबसे पहले तो सरकारी अधिकारियों के कार्य और उनकी कार्यशैली। सरकारी अधिकारियों के कार्य तथा उनकी कार्यशैली, यानी कि उनका वर्क कल्चर कैसा है। वर्क एंड वर्क कल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। एक तो ये पता चलता है कि सरकारी जो महकमा है वो काम कैसे करता है, उनके काम करने की कार्यशैली क्या, उनका काम क्या है। हम पढ़ रहे हैं सरकारी दस्तावेज से हमें क्या पता चलता है। उसके बाद में कानून यानी कि लॉ, उसके बाद में नियम यानी कि रूल्स, कानूनों की जानकारी, नियमों की जानकारी, साथ साथ में दंड प्रक्रिया का भी पता चलता है कि जो पनिशमेंट का प्रोसेस है, पिनल कोड है, वो क्या है। दंड प्रक्रिया के बाद में प्रशासनिक तंत्र कैसा है, श्रृंखला कैसी है, प्रशासनिक तंत्र, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है। हम पढ़ रहे हैं हमें सरकारी दस्तावेजों से क्या क्या पता चलता है। सरकारी अधिकारियों के काम, उनकी कार्यशैली, कानून, नियम, दंड प्रक्रिया, प्रशासनिक तंत्र, ये सारी चीजें हैं मोटे मोटे तौर पर जो हमें पता चलती है कि सरकारी दस्तावेजों में क्या लिखा है। अब हम उन चीजों की पड़ताल करते हैं, जांच करते हैं। क्या पता नहीं चलता है, यहां पर लिखूंगा मैं, क्या पता नहीं चलता है। तो जाहिर सी बात है, सरकारी दस्तावेज है तो वे सारी चीजें जो जन सामान्य से जुड़ी है और जिनका जिस पब्लिक का, जिस आम जनता का सरकार के साथ डायरेक्ट डीलिंग नहीं है ना, क्या सीधा सरोकार नहीं है, तो उनकी जो जानकारी है वो हमें पता नहीं चलेगी यहां पर। जैसे कि आम जनता की मान्यताएं, आम जनता की मान्यता यानी कि उनके बिलीव्स ऑफ लोकल बॉडी। उसके बाद के अंदर उनकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल, आम आदमी की जीवन शैली, उनकी परंपराएं, उनकी रीति रिवाज, कस्टम्स, ये सारी चीजें हैं जो हमें सरकारी रिकॉर्ड में पता नहीं चलता है। लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, उनकी परंपराएं क्या थी, खान पान के तरीके क्या थे, बहुत सारे रीति रिवाज वगैरह, ये सारे मैं यहां पर लिख देता हूं आदि। ये सारी चीजें जो हमें पता नहीं चलता है, सरकारी रिकॉर्ड से क्या पता चलता है और क्या पता नहीं चलता है। तो फिर हमें ये कौन बताएगा। आम जनता के बारे में जानने के स्रोत, आम जनता के बारे में जानने के स्रोत क्या क्या है, यह प्रश्न है। यहां हमें कैसे पता चलेगा कि आम आदमी के, देखिए इतिहास अब चेंज हो चुका है। अब इतिहास को पढ़ने का जो एक नजरिया है वो बदल चुका है। इतिहास अब केवल तारीख नहीं है। इतिहास अब केवल राजा नहीं है, केवल गवर्नर जनरल इतिहास नहीं, केवल सरकारी कामकाज इतिहास नहीं है।
देखिए, इतिहास का मतलब है आम आदमी क्या कहता था, कैसे रहता था, कौन से कपड़े पहनता था, क्या खान पान था, उनके व्यवहार कैसे थे, तौर तरीके क्या थे, लोगों के साथ जो उनका मिलने जुलने का तरीका था, उसका स्तर क्या था, ये सारी चीजें अब इतिहास में शामिल की जा चुकी हैं। इसलिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि आम आदमी के बारे में हमें जानने के क्या क्या स्रोत हैं। तो देखिए, कुछ लोग डायरिया लिखते थे, तो लोगों की डायरिया जो सरकारी रिकॉर्ड नहीं है, लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्रियों की यात्रा वृतांत, तीर्थ यात्रियों का यात्रा वृतांत तथा संस्मरण, जो पिलग्रिम्स थे, जो अलग अलग तीर्थ यात्रियों की यात्रा कर दिया, दूसरे जो यात्री थे जो भी घूमने जाते थे, उन्होंने जो कुछ लिखा उसके बारे में हमें आम आदमी की जीवन के बारे में पता चलता है। लोगों की डायरिया, कुछ लोग डायरिया मेंटेन करते थे, डेली डायरीज लिखते थे, तो उनसे हमें पता चलता है कि आम आदमी क्या सोचता था। ऑटोबायोग्राफीज, कुछ लोगों की आत्मकथाएं, ऑटोबायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज एक बहुत बड़ा साधन है लोग आम आदमी के बारे में जानने का। इसके अलावा जो स्थानीय साहित्य था, पत्र पत्रिकाएं थी, सरकारी नहीं गैर सरकारी, स्थानीय साहित्य, पत्र पत्रिका, पत्र पत्रिकाएं, गैर सरकारी अखबार जिसको सरकार नहीं चलाते थे, गैर सरकारी अखबार, स्थानीय साहित्य में लोकगीत भी आ गई जिसको लिखा गया था। तो ये बहुत सारी चीजें थी, ये सारी बातें हैं, लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्रियों की यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, आत्मकथाएं, स्थानीय साहित्य, पत्र पत्रिका, गैर सरकारी अखबार, इनसे हमें पता चलता है कि साधारण जीवन कैसा था। गवर्नमेंट रिकॉर्ड अलग चीज है, आम आदमी की बातें अलग हैं। दोनों ने के बारे में हमने देखा कि हमें किसके बारे में किस तरह से पता चल सकता है। ये वो लोग थे जो पढ़े लिखे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे मजदूर, किसान, ये उन लोगों में शामिल थे जो पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? जो मौखिक परंपराएं हैं, जिनको लिखा नहीं गया, मौखिक परंपराएं, लोकगीत जो कि सुनने पर आधारित थे, श्रुति पर, एक आदमी ने कहा, दूसरे ने सुना, दूसरे ने तीसरे को कहा, ऐसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये हस्तांतरित हुए। लेकिन फिर भी इनके बारे में बहुत कम हमारे पास जानकारियां हैं। तो इतिहास अभी भी ये इस बात से जूझ रहा है कि इन लोगों के साथ क्या हुआ, ये लोग क्या करते थे, इनका इतिहास क्या है। ये तो चर्चा समाप्त हुई यहां चैप्टर की, लेकिन इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर एक जो खास व्यक्ति का जिक्र किया है उसके बारे में मैं चर्चा चाहूंगा यहां पर, वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं वो भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। इतना ही दिया है चैप्टर के अंदर, इतना दिया है, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल। लेकिन कैसे बने थे? 1773 में भारत सरकार ने एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था। भारत सरकार से मेरा अभिप्राय है, यहां पर उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी और अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए एक 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था, जिसको नियामक अधिनियम कहा गया। देखिए, कोई भी चीज को रेगुलेट करना, रेगुलर बनाना, नियमित करना, नियमित से बना है नियामक, रेगुलेट से बना है रेगुलेटिंग। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना, उसके अंदर ये कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर है, समझना इस चीज को, जो बंगाल का गवर्नर है वो अंग्रेजी शासित भारतीय राज्यों
का गवर्नर जनरल होगा और इसका कार्यकाल रखा गया था 5 वर्ष और उस समय बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स, इसलिए इनको पहला गवर्नर जनरल भारत का कहा जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले जितने भी इलाके थे, देखिए मैं यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट और वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। उसका रीजन है क्योंकि आने वाले चैप्टर्स इससे भरे पड़े हैं, लेकिन चूंकि एक जगह चर्चा है, प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाए गए थे वॉरेन हेस्टिंग्स। यहां पर हमने कहीं पे नाम, हाँ ये इसका नाम है। मित्रों ये पहला चैप्टर था, कक्षा 8 की इतिहास अध्याय का पहला पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर, फर्स्ट लेसन था ये, कैसे, कब और कहां। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो व्हाट्सएप के जरिए मेरे से जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पे चैनल के माध्यम से जो वीडियोस देखते हैं, उनसे निवेदन है अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसका पहला चैप्टर देखें, उसको रीड करें, हमारे वीडियो के साथ उसको कंपेयर करें, आपको सारी जानकारी उसमें मिलेगी। अब आपका जो मुख्य काम जिसको आप समझ सकते हैं या समझते हैं, इनको सबको समझने के बाद आपको अभ्यास के प्रश्न करना पड़ते हैं। तो अभ्यास के प्रश्नों के अंदर मेरे पास इसकी पाठ्य पुस्तक है, ये देखिए हमारे अतीत, उसके अंदर ये इसके क्वेश्चन आंसर दिए हैं और पहला क्वेश्चन है वो है सही और गलत बताइए कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई 3 काल में बांटा। तो यहां पर हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश था। ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड से संबंधित था, ईसाई तो दुनिया में और भी थे। तो यहां पर मैं समझता हूं ये गलत है, तो पहले को आप गलत करेंगे। सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। आम लोगों के बारे में हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती, वो सरकारी रिकॉर्ड थे, इसलिए ये भी गलत है। तीसरा, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखिए जो पहला जो मैंने बताया उसमें कई बार विवाद हो जाता है। कुछ लोग इसको सही भी बताते हैं कि ईसाई का बोला है तो ब्रिटिश तो ईसाई थे, लेकिन जहां तक मैं मानता हूं और जेम्स मिल की जो किताब है उसमें ब्रिटिश शब्द आया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, क्रिश्चियन नहीं आया है कहीं भी, तो उसको हम गलत मानेंगे। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्या है इसका मैं वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, पॉइंट वाइज मैंने आंसर दिया, आप उसको देख सकते हैं। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा, सर्वेक्षण में मैंने आपको बताया था, सर्वेक्षण वाले चैप्टर में वीडियो के अंदर जो आपने लिख करके मुझे बताया था, सीधा सीधा आंसर उसका। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं, पुलिस की रिपोर्टों से किस तरह अलग होती है। देखिए यहां पर इतिहासकार और पुलिस, अखबारों के अंदर ये चीजें मिलेगी आपको। अखबारों से हमें आम जनता के बारे में जानकारी मिलती है, आम जनता क्या सोचती थी, कैसे रहती थी, उनकी मान्यताएं क्या थी, उनका रीति रिवाज क्या था, ये सारी चीजें हमें उनकी जीवन शैली क्या थी ये अखबारों से मिलती है। उनकी घटनाओं के बारे में, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में। पुलिस की जो जानकारी है उसमें आपको क्या मिलेगा, कानून मिलेगा, अगर किसी ने कानून का पालन नहीं किया तो उनके लिए क्या दंड प्रक्रिया अपनाई गई, वो चीजें मिलेगी, आप इसका आंसर बना सकते हैं। तो मैं समझता हूं ये पहला अध्याय आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। मैंने मेरा पूरा प्रयास किया कि मैं आपको जितना मैं जानता था उतनी जानकारी आप तक पहुंचाऊं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में दूसरे अध्याय के साथ, इतिहास के, और तब तक आप इस चैप्टर का अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और मैंने जो जानकारी आप तक दी है वो और लोगों तक भी, अपने साथियों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा।